प्रॉब्लम्स किस टाइप से आती है, जिस कंडीशन में इसको हम यूज करते हैं। क्या है कि जब मदरबोर्ड्स के अंदर टू टाइप्स की आईसी होती है, एक पीजी होती है, एक पीजी होती है। जो वीजीआईसी में प्रॉब्लम आती है लाइक नॉर्थ वेज एंड साउथ वेज, जब उसमें प्रॉब्लम आती है उस कंडीशन में इस वेज को हम यूज करते हैं। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले क्या है कि इसका यूज कैसे है, इसकी जो हीटर्स हैं वो हीटर कैसे मैनुअली सेट करना है। ठीक है, इसका टेबल से क्या यूज होता है, बोर्ड कैसे प्रॉपर तरीके से अलाइनमेंट करते हैं। पहला क्या है कि ये बीजी मशीन है, ये बीजी मशीन में 3 टाइप्स के हीटर्स होते हैं। 3 टाइप्स के हीटर जो ये एक होता है आपका आयर हीटर, दूसरा होता है आपका बॉटम हीटर, तीसरा होता है आपका टॉप हीटर। आयर हीटर, बॉटम हीटर और टॉप हीटर, इसका यूज क्या है। ठीक है, एक्चुअली क्या है कि जो आयर हीटर होता है इसका काम होता है कि यदि आपको मदरबोर्ड में पूरी मदरबोर्ड को हीट करना है तो हम क्या करते हैं कि इसका जो आयर हीटर होता है उसको हम ऑन करते हैं। इससे क्या होता है कि आपका पूरा मदरबोर्ड जो है वो हीट होता है। यदि हमें पर्टिकुलर इसमें से वीजीआईसी को निकालना है, लाइक कि आपका साउथ विज हो गया, नॉर्थ विज हो गया, उसके लिए क्या करना है कि हमें एलआर हीटर को ऑन करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करते हैं कि उस कंडीशन में या तो हम बॉटम हीटर ऑन करते हैं और टॉप हीटर ऑन करते हैं। ठीक है, तो इसको यूज करने के लिए सबसे पहले हमें बोर्ड की अलाइनमेंट करना पड़ता है, और बोर्ड की जो अलाइनमेंट होता है इसमें ये XY टेबल है, ये मूव होता है। ठीक है, इसको आप मूव कर सकते हो बोर्ड के अकॉर्डिंग। ओके, ये इसका है आपका XY टेबल, ये इसके लॉक्स है। ये जो है ये इसका आयर हीटर है, ये इसका जो है बॉटम हीटर है, और ये जो इसका टॉप हीटर है। ये दो अलग, जो आपका आयर हीटर है वो मूव नहीं होता, जो आपका बॉटम हीटर है उसको आप अप एंड डाउन कर सकते हो। ओके, जो आपका टॉप हीटर है इसको भी आप मूव कर सकते हो। लाइक जैसे इसके अंदर ये इसका क्लिप बना हुआ है, इसके अंदर इसका अप एंड डाउन होता है। ठीक है, ये जो है लाइक ये बॉटम हीटर है। ओके, जो टॉप हीटर है इसको भी आप मूव कर सकते हो। ठीक है, आगे पीछे ऊपर नीचे जो भी है वो आप उसको मूव कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या है कि हमें यदि किसी बोर्ड के आईसी को निकालना है तो सबसे पहले क्या करते हैं कि बोर्ड को अलाइनमेंट करते हैं। अलाइनमेंट करने के लिए ये इसके लॉक्स हैं। जैसे हमें पर्टिकुलर इस आईसी को निकालना है तो ये जो आईसी है इसको हमें इसके अंदर इसकी XY टेबल पे इसको क्या करना पड़ेगा, लॉक करना पड़ेगा। लॉक करने के लिए ये तो बॉटम हीटर है, यहाँ से मैंने इसको लॉक कर दिया। ओके, फिर इसका लॉक ये रहा। ये जो है बोर्ड आपकी एलिमेंट हो चुकी है। ओके, उसके बाद जो आपका ये बॉटम हीटर है इसको भी बोर्ड के अकॉर्डिंग रखना है, ज़्यादा बोर्ड टच नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो आपका टॉप हीटर है इसको इसके ऊपर मूव करना है। ओके, ये जो है ये इसका नोजल है, यानी कि आईसी के अकॉर्डिंग इसको लगाते हैं। यदि आईसी आपकी बड़ी है तो आप इसके जो नोजल से वो बड़ा लगाओगे, यदि आईसी छोटी है तो उसमें जो छोटी लगेगी। ओके, इसको फिर मूव
ये इसका जेब्रेट है, इसको ना जेब्रेट। इसके बाद क्या होता है कि इसके अंदर इसके आईसी के अकॉर्डिंग इसकी हम प्रोफाइल क्रिएट करते हैं। प्रोफाइल क्रिएट का मतलब होता है कि आपको इसमें जो बॉटम हीटर है उसके टेम्परेचर कितने सेंटीग्रेड रखना है, जो आपका टॉप हीटर है इसके जो टेम्परेचर है वो कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे रखना है। ओके, इसके लिए इसके मैनुअली इसका पैनल था, इसको यहाँ से ऑन करते हैं। इसकी प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए ये फंक्शन सिलेक्शन है, इसके अंदर जाओगे, एक फार्मूला चॉइस है, क्लिक ऑन फार्मूला चॉइस, क्रिएट प्रोफाइल। ओके, प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए टॉप टेम्परेचर है, टॉप टेम्परेचर आप कितनी सेंट के रखना है, जैसे इसका जो हाईएस्ट है वो है 300। ओके, बट जो आपकी साउथ वेस्ट प्लेस का 828082 EVM या 82801 CVM या 1